एवरीवन, मैं एमडी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि एसएससी और पुलिस के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल बैच मैथ का शुरू किया है, उसमें धीरे धीरे सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। अगर आप एसएससी भी देना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक ये क्लास होगी। जैसा कि कल हम लोगों ने शून्यों की संख्या को ज्ञात करना सीखा था, आज हम लोग उसका दूसरा पार्ट देखेंगे। कल हम लोगों ने जीरो निकालने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट देखे थे, जीरो के जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, आज हम लोग उन पर काम करेंगे और बेहतरीन सवाल लेंगे जो बहुत ही अच्छे सवाल होंगे और उम्मीद करेंगे ये सवाल भी आपको पसंद आएंगे। ठीक है बच्चों, तो कल हमने देखा कि जो भी शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए होता है कि शून्य की संख्या कैसे निकालते हैं, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो इसका पार्ट 1 देख ले, जिससे उन्हें आसानी हो जाएगी। शून्यों की संख्या वाला पार्ट 1 देख लेंगे। उसमें हमने देखा कि 2 और 5 के जितने जोड़े होते हैं उतनी ही शून्यों की संख्या होती है। ठीक है बच्चों, जितने 2 और 5 के जोड़े होंगे उतने ही शून्य होंगे। ठीक है, ये शून्यों की संख्या का निर्धारण करता है। अगर एक जोड़ा है तो शून्य की संख्या बच्चों कितनी होगी? एक शून्य ही होगा। ठीक है, तो इसी पर आधारित हम लोग सवाल देखेंगे। कुछ हम लोगों ने बेसिक सवाल देख लिए थे, आज भी हम लोग कुछ बेसिक सवाल से ही शुरू करेंगे। ठीक है, इसका आप कॉन्सेप्ट और इसके कुछ क्वेश्चन आप कल वाले वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग बच्चों लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 6 की पावर 2 इंटू 15 की पावर 4। पहला क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कमेंट कर सकते हैं। 6 की पावर 2 इंटू 15 की पावर 4 में शून्य कितने होंगे, में जीरो कितने होंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया। आपने पढ़ रखा है कि शून्यों की संख्या के लिए आपको क्या चाहिए? 5 और 2 का जोड़ा चाहिए। जितने जोड़े बनेंगे उतने ही शून्य की संख्या होगी। तो अब इसमें हम लोग जो देख सकते हैं कि पहले आप इसके क्या कर सकते हैं? गुणनखंड कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए। इसका फैक्टर क्या होगा? 2 और 3। तो 2 के जोड़े कितने मिल जाएंगे बच्चों? यहाँ से 2 के 2 जोड़े मिल गए। ठीक है, 3 से कोई मतलब नहीं है, हमें 5 और 2 ही चाहिए। क्यों चाहिए ये आपको बताया जा चुका है वीडियो में। इसको हम क्या कर सकते हैं? इसे बच्चों आप लोग 3 और 5 में तोड़ सकते हैं। 3 से आपको कोई मतलब नहीं है, अब आप क्या लिखेंगे? 5 की पावर 4। अब इस सवाल में देखिए कि 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 4 है, तो 2 के कितने जोड़े मिलेंगे आपको? 1 और दूसरा जोड़ा मिल गया। क्या अब 2 है? 2 नहीं है तो इसके जोड़े नहीं मिलेंगे और इसलिए शून्यों की संख्या बच्चों कितनी हो जाएगी? इसलिए शून्यों की संख्या बच्चों इसमें 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 केवल 2 ही है और 5 यहाँ पर 4 है, तो जोड़े नहीं बनेंगे और जोड़े नहीं बनेंगे तो शून्य की संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है, मतलब नहीं होंगे। इसलिए इसमें 2 जोड़े बने तो इस प्रश्न का आंसर भी बच्चों क्या होगा? शून्यों की संख्या यहाँ पर 2 हो जाएगी। ठीक है, पक्का? चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, एक और सवाल ऐसा ही लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग लेते हैं। उसमें भी यही पूछ रहा है, शून्यों की संख्या कह रहा है 16 की पावर 20। ठीक है बच्चों, 16 की पावर 20, 25 की पावर 5 और 15 की पावर 10। 15 की पावर 10, इसमें भी क्वेश्चन पूछ रहा है यदि इनका गुणा कर दिया जाए आपस में तो शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो फिर बच्चों हमें क्या निकालना है? हमें ये देखना है कि 5 और 2 के कितने जोड़े संभव हो सकते हैं। जितने जोड़े संभव होंगे उतने ही बच्चों क्या होंगे? उतने ही जीरो मिलेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए इसमें भी फैक्टर कर लेते हैं। इसे पता है आपको, किसे आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी यहाँ पर 2 की पावर 20 हो जाएगा, यहाँ भी 20 हो जाएगा, यहाँ भी 20 हो जाएगा और यहाँ पर 20 हो जाएगा। इससे पता चला बच्चों कि 2 के बहुत सारे जोड़े होने वाले हैं, तो हम लोग सिर्फ 5 के ही जोड़े देख लें कितने होंगे। तो इसको क्या लिखेंगे आप? 3 इंटू 5 लिखेंगे। पावर 10 है तो इसकी भी पावर 10, इसकी भी पावर 10। इसे आप क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 लिखेंगे, इसकी पावर 5 और इसकी पावर 5। आपने पढ़ रखा होगा बच्चों, या नहीं पढ़ा है तो अभी समझ लीजिए। यदि आधार सेम हो, यदि आधार सेम हो, यदि क्या हो बच्चों? आधार सेम हो और घात में कुछ भी दिया हो तो वे आपस में अगर मल्टीपल करें तो जुड़ जाते हैं। ठीक है बच्चों, यदि आधार सेम हो तो घातें आपस में क्या होंगी? जुड़ जाती हैं। तो इसका फॉर्म क्या बन जाएगा? आपका सीधा बन जाएगा a + x + y z।
मतलब क्या है, यदि ऐसा कह दे कि 10 की पावर लिखा हो 20 और इनटू 10 की पावर 30, क्योंकि आधार सेम है, मल्टीपल में है, तो आपका ये क्या होगा, घात जुड़ जाएगी और 10 की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 50 हो जाएगा। वो बच्चों के लिए जो शुरुआत कर रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए कोई बात नहीं है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि यदि आधार सेम है तो गुणा करने पर घाते आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 5 5, तो 5 5 कितने हो गए 10, और 5 की पावर 10 ये हो गए, तो कुल कितने बने आपके, 5 के बच्चों बन गए 20। फिर से देख लीजिए, इसके आपने लिए 5 5 आधार से में तो घाते जुड़ेगी, तो 5 5 कितने हो गए 10, ये मल्टीपल में है, ये भी 5 है, तो 5 की पावर 10, 5 की पावर 10 कितने हो गए, 5 की पावर 20। 3 से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 2 2 कितने हैं, सबके आधार 20 20 है, तो आप गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 80। यहां से जोड़िए, 20 दूनी 40, 60 80। आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर आप चाहते तो इसको 2 की पावर 4 और 20 लिख देते, तो 20 चौको 80 हो जाता। बेसिक से आपने तोड़ा, तो ये सभी की आधार है घात, तो आधार में भी सेम हो और घाते आपस में जुड़ेंगे अगर मल्टीपल में, ठीक है। अब आप ये बताइए कि 5 के 20 है आपके पास और 2 के 80 है, तो वास्तव में जोड़े कितने मिलेंगे, 2 की पावर ही 20 होनी चाहिए, तो 2 की पावर 60 से तो आपको कोई मतलब रहा नहीं। इस प्रकार से टोटल कितने जोड़े मिले, 20। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या बच्चों कितनी हो जाएगी, 20 ही शून्य होंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी होगी, 20 हो जाएगी, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, उम्मीद करेंगे आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। चलिए, और कुछ क्वेश्चन भी बाद में देंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फैक्टोरियल की। ये तो कल की चर्चा थी। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मान लीजिए गुणज जिसको हम कहते हैं, चलिए गुणज के पहले फैक्टोरियल की बात करेंगे। जैसे लिखा हो 10, तो ये मार्क जो है फैक्टोरियल का सिंबल होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी लिख देता है, तो ये भी आपका क्या होता है, फैक्टोरियल ही होता है बच्चों, ठीक है। इसको भी 10 फैक्टोरियल पढ़ा जाएगा, इसे भी 10 फैक्टोरियल पढ़ा जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, अगर ये मार्क लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है 1 इंटू 2 इंटू 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसके साथ ही फैक्टोरियल का चिन्ह लगा होगा वहां तक संख्याएं क्रमागत रूप से गुणज के रूप में चलती हैं, ठीक है। इसका भी मतलब यही है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि फैक्टोरियल 10 में कितने शून्यक होंगे या कितने जीरो होंगे, क्वेश्चन पूछ लिया जाए फैक्टोरियल 10 में, तो आपको पता है कि जीरो के लिए क्या चाहिए, 5 और 2 के बच्चों हमें जोड़े चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से जोड़े निकाल लीजिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 बार 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 5 आप गिन लीजिए, 1 5 यहाँ मिलेगा और बच्चों आपको 1 5 यहाँ मिलेगा। तो 5 के बाद आपके पास कितने जोड़े लिखे हुए हैं बच्चों, अगर इसे 5 इंटू तोड़ो तो 5 इंटू 2 में तोड़ोगे तो 5 1 यहाँ मिल जाएगा। 5 के सिर्फ 2 जोड़े हैं, जबकि 2 के बहुत सारे जोड़े हैं, इसीलिए यहाँ पर जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, इस सवाल में जीरो की संख्या हो जाएगी 2, ठीक है। अब आपने इसमें ये पढ़ रखा है कि जब इस तरह के हों, लगातार हों, तो आप सीधे ही 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो सीधे ही अगर आप डिवाइड कर देते 5 से, तो कितना आंसर आ जाता, 2 आ जाता। क्या इसमें भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाता, 2 ही हो जाता। ये आपको नहीं करना पड़ता, ठीक है। चलिए अब इसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फैक्टोरियल की ही बात कर रहे थे, कल आप पढ़ चुके हैं। अगर मान लीजिए फैक्टोरियल 10 की जगह वो कह देता 100 फैक्टोरियल, कितने हैं बच्चों, 100 कह देता, तो फिर क्या होता, फिर वही सीरीज बनेगी। फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेकर उस संख्या तक जा रहा है जहां पर ये फैक्टोरियल लगा होता है। तो इसका मतलब हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 डैश डैश कहां तक जाएगा, ये 100 तक बच्चों जाएगा, ठीक है। वही सवाल बन गया। तो क्या इस बार हम 5 का भाग दे सकते हैं, सीधे ही दे सकते हैं। कल आपको 2 तरीके बताए गए हैं पार्ट 1 वाले वीडियो में, सीधे ही आप 100 में 5 से भाग दे देते हैं। कितनी बार गया, 20 बार। क्या फिर जा सकता है, वापस अगर जा सकता है तो फिर से भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, 4 बार। क्या इसमें जाएगा इसका भाग, अब इसका भाग 5 में नहीं जाएगा, तो हम इनको ऐड कर देते हैं, तो इसमें शून्यों की संख्या बच्चों कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल 100 में 24 हो जाएगी। इसको इस तरह से भी बोल सकता है कि यदि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर दे तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, इस सवाल को ऐसे बोल सकता है, ठीक है। तो उसमें भी क्या होगा, यही लिखा जाएगा और 24 आपके शून्यों की संख्या आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। अगर मान लीजिए इसी में थोड़ा सा और बड़ा कर देता और इसी सवाल को वो फैक्टोरियल 1000 कह देता, क्या कर देता बच्चों,
फैक्टोरियल 1000 कर देता। तो फिर वही आपका सवाल बन गया, मतलब 1 से शुरू होगा, 2 3, ये कहाँ तक जाएगा बच्चों? तो ये 1000 तक जाएगा। और आपसे पूछ रहा है लगातार कोई भी संख्या हो सीधे ही 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आप 1000 उठाइए, इसमें 5 से डिवाइड करिए, 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों? 200। क्या अभी भी 5 का भाग लगेगा? यस, फिर से कर दीजिए, 40 आ जाएगा। क्या इसमें फिर से लगेगा? हाँ लग जाएगा। 8 बार जाएगा, क्या फिर से लगेगा? 1 बार लगेगा। अब इन सभी को ऐड कर दिए, 200 में 40 जोड़ा 240, 8 जोड़ दिया 248, 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया बच्चों? 249 आपका हो गया। यही आंसर होगा किसका? फैक्टोरियल 1000। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि यदि 1 से लेकर 1000 तक की सभी संख्याओं का आपस में गुणा करें तो शून्य कितने मिलेंगे? तो कितने बच्चों शून्य मिलेंगे? 249 शून्य मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि फैक्टोरियल आपको समझ में आया होगा। चलिए इसमें थोड़ा सा और हम फैक्टोरियल में सवाल लेते हैं, थोड़े से अच्छे सवाल फैक्टोरियल में कैसे सवाल पूछता है, चलिए थोड़ा सा उसको भी देखेंगे। सवाल क्या है फैक्टोरियल के लिए भी हम लोग और सवाल लेते हैं। चलिए सवाल पूछा है उसने 25 फैक्टोरियल कितने शून्य होंगे? आपको ही बताना पड़ेगा 25 में कितने होंगे, ये मैं कुछ लिखे दे रहा हूँ, ये सवाल आपको ही बताने हैं। जैसे दूसरा सवाल उसने कहा है 500 में फैक्टोरियल 500 में कितने शून्य होंगे। ये दो क्वेश्चन बच्चों आपको ही बताने हैं कि फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप आंसर निकाल देंगे और इसका आंसर आप बच्चों कमेंट बॉक्स पर लिखें, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 200 में शून्यों की संख्या। अच्छा क्वेश्चन बच्चों लिया है, इसमें पूछ रहा है कितने शून्य होंगे, ठीक है। कह रहा है यदि फैक्टोरियल 100 हो और फैक्टोरियल 200, आप ये समझ लीजिए, एक ये सवाल आप बच्चों लिख लीजिएगा और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 25 और फैक्टोरियल 500, ठीक है। चलिए अब इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए होता क्या है, कैसे हम लोग इन सवालों को हल करते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ 1000 और फिर कहा जाए 100, ठीक है बच्चों। अब आप इनको जोड़ दीजिए, तो जब जोड़ेंगे तो देखेंगे कितने जीरो 1100 हो गए, जो कम संख्या थी जीरो के रूप में वही मिली, ठीक है। मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि आपके पास 10,000, कितने हैं 10,000 है और दूसरे के पास 100 रुपए है, कितना ऐड करना है 100 ऐड करना है, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी इकाई के अर्थों में। तो आप देखेंगे कि जब इसे आप ऐड करेंगे तो लास्ट में क्या होगा, वही अंक की शून्यों की संख्या मिलेगी जो सबसे छोटा होगा। इसका मतलब है बताने का बच्चों कि जब भी जोड़ की बात करें, योग की बात करें, तो जो सबसे छोटा अंक होगा उसमें जितने जीरो मिलेंगे उस पूरे योग में उतने ही जीरो मिलेंगे। तो इसका मतलब ये 200 तो बड़ा है ना फैक्टोरियल 100 से, तो इसे हल करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या हो गया, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का आपस में गुणा। आपको मालूम है कि फैक्टोरियल 100 में आपको कितने मिलेंगे, तो फैक्टोरियल 100 में आपको कितने जीरो मिलेंगे बच्चों, 24 मिलेंगे। तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, इसका सीधा आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करेंगे आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा। देखो बच्चों सब्सक्राइब करिए जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है, देख रहे हैं, और लाइक जरूर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है 1 फैक्टोरियल 1 प्लस 2 की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 की पावर 3 फैक्टोरियल, और ऐसी एक सीरीज दे रखी है बच्चों, ये कहां तक चलेगी, 10 की पावर 10 फैक्टोरियल तक चलेगी, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन इसमें आया है, कह रहा है इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, प्लस लगा हुआ है बीच में बच्चों, ठीक है। प्लस नहीं है, मल्टीपल में दिया हुआ है, प्लस होगा तो फिर नहीं बन पाएगा, यहाँ पर आप मल्टीपल कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब कह रहा है 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो आपको मालूम है कि आपको क्या चाहिए, जीरो के लिए आपको चाहिए 5 और 2 का जोड़ा चाहिए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आपको मालूम है 2 की पावर 2 होगा, 4 की पावर 4 होगा, 6 की पावर 6 होगा, 8 की पावर 8 होगा, तो 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा होने वाली है, तो क्यों ना ऐसा करें हम सिर्फ 5 गिन लें। 5 गिनेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 की पावर 5 फैक्टोरियल, और एक 5 कहाँ मिलेगा आपको 10 में, तो आप क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 10 फैक्टोरियल, यहीं पर तो आपको मिलेगा बच्चों। तो इसमें बच्चों यही आंसर दिया गया था, इसलिए ज्यादा नहीं। अब जितने 5 होंगे, यहाँ पर कितने 5 हैं,
5 फैक्टोरियल। यहाँ पर आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 10 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा आपको, मिलेगा कि नहीं। तो फैक्टोरियल कितने हो गए 10, तो यहाँ पर 10 5 हो गए, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 10 और यहाँ पर 5 फैक्टोरियल। यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा। ठीक, ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें ऑप्शन दिए गए थे 51, 10, फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10 और इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन दिए गए थे आपके जब ये क्वेश्चन आया था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें इसको हल नहीं कर रहा है पूरा, बस यही तक कर रहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल। एक बार वापस देख लीजिए जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं। देखिए इसमें करना क्या है, जीरो के लिए हमें 5 और 2 के जोड़े चाहिए। 2 बहुत है, इसमें 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, सभी में होगा। 5 की संख्या कम होगी क्योंकि उसको 2 ही स्टेप है। 5 कहाँ मिलेगा 5 में, तो उसकी पावर 5 होगी। 10 कहाँ मिलेगा 10 में, इसको आप क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 10 फैक्टोरियल। तो 5 कितनी बार मिलेगा 10 फैक्टोरियल बार, मतलब 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 का गुणा करोगे उतनी बार आपको ये मिलेगा। समझ में आई बात। 5 फैक्टोरियल कितनी बार मिलेगा 5 बार मिलेगा। 5 की पावर 5 4 3 2 1 करना पड़ेगा, तो बहुत संख्या हो जाएगी, इसलिए आपसे मल्टीपल नहीं पूछेगा, मल्टीपल करके जोड़ना आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो सीधे ही इसमें लिख दिया 5 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन लेंगे। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे कि फैक्टोरियल से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन जो बच्चों उसने दिया है बढ़िया क्वेश्चन है। उसने कहा 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, ऐसा चल रहा है 10 की पावर 10 तक, ठीक है बच्चों। कह रहा है इस सवाल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। ज्यादा छोटे तो नहीं है अच्छा बच्चों, ठीक दिख रहा है, चलिए अच्छी बात है। 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 10 तक आपसे पूछ रहा है कितने शून्य होंगे। अब बच्चे यहाँ पर अगर हम बात करें, यदि आधार सेम हो तो घाते जुड़ जाते हैं, आपने पढ़ा अभी क्या हो, आधार सेम हो और गुणा करना हो तो घाते आपस में क्या होंगी बच्चों, जुड़ जाएंगे। तो क्या ये ऐसा सवाल बनेगा 10 की पावर 1 2 3 डैश डैश ऐसा करके बन जाएगा क्या बच्चों। ये बात समझ में आई क्या आप लोगों के, जब 10 की ही बात चल रहा है और पावर 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके चल रहा है, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं। अब बात समझिए, ये आपका हो गया सम पूछ रहा है, तो लगातार संख्याओं का सम निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है n(n+1/2)। n क्या होती है, लगातार संख्या में दिया गया अंतिम अंक जो होगा वो आपका n होता है। तो बच्चों अगर आप यहाँ पर 10 रख दें, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, छोटा दिख रहा हो तो देखिए बच्चों आधार सेम हो तो घाते गुणा करने पर जुड़ेंगे, तो ये क्या बनेगा 1 + 2 + 3 डैश 10 बनेगा कि नहीं बनेगा। ये सारे मल्टीपल फॉर्मूले। यदि किसी का योग करना हो, सम करना हो, तो फार्मूला क्या होता है n(n+1/2) होता है। जब सीरीज लगातार संख्या के रूप में हो बच्चों, तब वहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, जहां n अंतिम अंक होता है। तो यहाँ बच्चों आप 10 रखेंगे, 10 + 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 5 होगा। इस तरह से कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे तो इसका आंसर क्या हो गया 10 की पावर 55। अब आप इसे क्या करेंगे 5 × 2 ही तो लिख सकते हैं, और 5 × 2 के कितने जोड़े हैं आपके पास 55 जोड़े हैं, और 55 जोड़े आपके पास है तो शून्यों की संख्या भी कितनी होगी, जितने जोड़े होंगे उतने ही शून्यों की संख्या होगी। तो शून्य कितने होंगे 55 होंगे, ठीक है। वैसे भी 10 में दिख रहा है, यदि 10 का गुणा आप 55 बार करेंगे तो 10 ही, तो 55 जीरो मिल जाएंगे। तो आंसर क्या हो गया बच्चों 55 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा इसका 55 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। अगर कोई आपको दिक्कत किसी क्वेश्चन में हो शून्यों से संबंधित तो आप उसकी कमेंट बॉक्स पर उसे भेज सकते हैं, हम लोग उसको वापस देख लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 5 के प्रथम 10 गुणज। गुणज क्या होता है, पहाड़ा होता है। 5 का गुणा करते हुए चले जाइए। 5 के प्रथम 10 गुणज में शून्यों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। मैं जीरो कितने होंगे ये पूछना चाहता है। आपसे ऐसे भी कह सकता था, या फिर सवाल ऐसे दे सकता था 5 10 15 20 30 25 पहले कर लीजिए, फिर 30 35 40
45 और 50। ठीक है, ये 5 का ही तो पहाड़ा है, 5 के गुणज भी तो हैं। अब इसमें देखिए 5 5 5 5 सभी में हो गया, तो चाहे गुणज के रूप में कहे चाहे 5 के 10 गुणज के है, तो 5 2। अब इसमें कह रहा है शून्य कितने होंगे इस सवाल में। क्या आप ये देख रहे हैं कितने 5, यहाँ पर भी 5 है, एक यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ। अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो इसे क्या लिख सकते हो 5 × 1, इसे 5 × 2 लिख सकते हो क्या, इसे 5 × 3, 5 × 4, 5 × 5 लिख सकते हैं बच्चे, लिख सकते हैं। अगर हम पहले स्टेप की बात करें तो अगर हम 5 ले लें तो सभी में लास्ट में क्या बचेगा 1 × 2 × 3 × 4 बचेगा। 5 बच्चों कॉमन ले लो, कितनी बार है 5, 10 बार, तो 5 की पावर 10 बाहर हो गया, तो अंदर क्या बचेगा 1 2 3 डैश डैश डैश, कहां तक बचेगा बच्चों 10 तक बचेगा। बचेगा कि नहीं, ये 5 से 5 का हो जाएगा 6 7 8 9 10। अब आपको पता है कि 10 तक की संख्याओं में कितने 2 कितने 5 होते हैं, तो आपको सीधे से पता है एक इसमें 5 यहाँ पर मिलेगा और 10 में एक 5 मिलेगा, तो 2 मिलेंगे। तो इस तरीके से, या फिर 10 में आप भाग दे दीजिए 5 का बच्चों, तो भी आपको कितने मिलेंगे 2 ही मिलेंगे इसमें। तो इस तरीके से अगर आप 5 निकालते हैं तो कितने निकलते हैं 12 निकलते हैं। ठीक है, पर बच्चों गलती से आप आंसर 12 मत कर दीजिएगा, क्योंकि नियम क्या है 5 और 2 के जोड़े कितने होंगे। इस बार बच्चों यहाँ 2 कम होने वाले हैं, क्योंकि कारण क्या है 5 का पहाड़ा चल रहा है। अगर किसी सम अंक का पहाड़ा होता है तो 2 की संख्या सदा ज्यादा होती है। अब अगर हम 2 की बात करें तो 2 बच्चों आपको कहाँ मिलेगा, क्या पूरे इस सवाल में कहीं पर 2 मिला आपको, नहीं मिला ना, तो आपको 2 देखना है इस बार कि 2 कितने मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 2 आप पहले इसमें देखिए 10 में कितने मिलने वाले हैं, 2 का भाग दीजिए कितना आया 5, फिर से भाग दे दीजिए 2 को कितना आया 2, फिर से भाग दे दीजिए कितना आया 1। अब जरा काउंट करिए इसको हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं, 5 2 7 1 8, तो आपको 2 के कितने जोड़े मिले 8 जोड़े मिले। तो वास्तव में अगर आप देखेंगे तो 5 और 2 को आपके कितने जोड़े मिल रहे हैं 8 जोड़े मिल रहे हैं। तो इसमें शून्य कितने होंगे बच्चों, इसमें शून्य 8 होंगे। ठीक है, इसमें 12 भी ऑप्शन दिया गया था, 10 भी दिया गया था, 8 भी ऑप्शन में दिया गया था। ज्यादातर बच्चे इसमें गलती से कुछ बच्चे 12 भी कर दिए होंगे। तो ये भी याद रखना है कि जोड़े होना चाहिए, 5 और 2 के जोड़े होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप ध्यान न दें और 2 की संख्या गिनना ही भूल जाए। यदि 2 की संख्या ज्यादा है तब कोई बात नहीं है, तब आप 5 गिन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको ये वीडियो पसंद हो रहे होंगे और आपको ये शून्यों की संख्या वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग लेते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है 2 × 4 × 6, ऐसे ही चल रहा है क्रमांक 200 तक। सवाल ये भी कह सकता है कि 1 से 200 तक की सभी सम संख्याओं का आपस में गुणा कर दें तो शून्य कितने मिलेंगे। ये भी सवाल बन सकता है बच्चों, चाहे आपको लिखित रूप में ऐसा दे दिया जाए। जब भी इस तरह का प्रश्न हो, जब सम संख्याओं की बात करें, देखिए विषम संख्या में आपको एक भी जीरो नहीं मिलेंगे। आपने पढ़ रखा है कि जब तक 2 अंक नहीं मिलेगा आपको शून्य नहीं मिलेंगे। पार्ट 1 में जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो पहले पार्ट 1 देखें एक बार, फिर पार्ट 2 देखेंगे तो उन्हें उम्मीद होगी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग करते क्या है, जब इस तरह का प्रश्न बने सम अंकों वाला तो लास्ट में जो संख्या होती है उसका आधा कर देते हैं। तो आधा कर दोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और फिर इसमें सीधे ही हम लोग 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो आपको वैसे भी मालूम है कि 100 में कितने हैं 24 है, फिर भी निकाल लीजिए, जो नए बच्चे हैं देखेंगे 5 का भाग देंगे 20 आएगा, फिर इससे में 5 का भाग लग जाएगा, क्या 5 को 20 होगा। अब नहीं लगेगा तो इन्हें हम ऐड कर देते हैं, तो इसका आंसर बच्चों कितना हो जाएगा 2 4 6 का जो मल्टीपल होगा इसका बच्चों आंसर 24 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा बच्चों इसका 24 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग लेते हैं। अगला सवाल है, चलिए एक सवाल बहुत अच्छा है। उसने कहा 2 की पावर 1 × 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 × 5 की पावर 4, 2 की पावर 5 × 5 की पावर 6 × 2 की पावर 7, 5 की पावर 8। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। 2 की पावर 9 × 5 की पावर 10, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखने में लग रहा है। कह रहा है इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है बच्चों, इसमें भी यही पूछा गया है, शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए इसमें 2 2, तो आप ऐसा करिए 2 को अलग कर लीजिए बच्चों और 5 को अलग कर लीजिए। अगर हम बात करें 2 की, तो आपने पढ़ रखा है यदि आधार सेम हो
तो घातें आपस में बच्चों क्या होंगी, जुड़ेंगी। ठीक है, तो जोड़ दीजिए, कोई समस्या नहीं है। 2 हो गया, घात को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 1 3 5 7 प्लस 9। ठीक है, ये बन जाएगा। अब आप 5 को जोड़ दीजिए तो 5 में क्या बनेगा बच्चों, 5 में 2 से बनेगा 2 4 6 8 और 10। ठीक है, ये बन जाएगा। अब चलिए बढ़िए, ये रेड कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत हल्का तो नहीं है, छोटा अक्षर है। चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं अगर छोटा है तो। चलिए, दिखने में कोई समस्या है। चलिए, आधार सेम है तो घातें जुड़ेंगी, ब्लैक से लिखते हैं। चलिए, तो इसमें 1 3 आप जोड़ दीजिए, आधार सेम है 1 3 5 7 9। ठीक है बच्चों, अब 5 की अगर आधार बात करें तो जो आधार सेम हो तो घातें जब जुड़ेंगे हो तो क्या होंगे बच्चों, जुड़ जाएंगे। तो 5 की बात कर लीजिए, 2 4 6 8 और 10। ठीक है, अब इसे जोड़ दीजिए, 3 1 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25। तो यहाँ पर 2 के कितने जोड़े होंगे, या 2 कितने होंगे, 25 होंगे। यहाँ 5 की बात करें तो 5 कितने होंगे, 6 6 12 8 20 10 30। क्या बन गया, 5 की पावर 30 बच्चों बन गया। ठीक है, देखने में थोड़ा सा बड़ा सवाल लग रहा था, लेकिन हल करने पर क्या बना। अब देखिए, यहाँ पर 5 2 तो 25 ही है, 5 ज्यादा है तो कोई मतलब नहीं। यहाँ 5 और 2 के कितने जोड़े मिलेंगे, 25 ही मिलेंगे। तो इसमें शून्य भी बच्चों कितने होंगे, इसमें शून्य भी आपके 25 ही होंगे। कितने होंगे, शून्य भी आपके 25 ही होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों लेते हैं। उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, कितने मिनट हो गए, 26। ठीक है, देख लेते हैं 2 मिनट में और फिर इसको खत्म करते हैं। देख, कह रहा 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों ये। चलिए ज्यादा, अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119। ठीक है, चलो कह रहा है इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो अब कुछ बच्चे कहेंगे कि इसमें सर 5 ही नहीं है, तो शून्य कैसे आएंगे, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि हमें क्या चाहिए, 5 और 2 का जोड़ा चाहिए, तभी शून्य आएंगे। तो पहले हल कर लेते हैं बच्चों, फिर इसमें आंकड़ा निकालेंगे। देखिए, ये छोटी संख्या कामन ले लीजिए, 3 की पावर 121 अगर कामन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 की पावर 2 बच जाएगा। यहाँ 121 घट गया, कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। यहाँ पूरा से पूरा बाहर हो गया तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इधर आप ऐसा ही करिए, 2 की पावर 119 कामन ले लीजिए तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1। यहाँ पर कितना बचेगा, 2। यहाँ कितना बचेगा, 2 की पावर 2। अब इसे देखिए, 3 की पावर का मतलब हो गया 9, 9 में 3 गया बच्चों 6, 6 में 1 गया, कितना हो गया 5, मिल गया आपको एक 5। चलिए 5 तो मिल गया। अब इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4, 4 में 2 चला गया बच्चों, कितना बचा 2, 2 में 1 चला गया बच्चों, कितना बचा 1, और लास्ट में क्या बचेगा 2 की पावर 119। तो 5 आपको एक ही मिला, 2 तो बहुत सारे हैं, तो इस तरह से 5 का जोड़ा कितना बनेगा बच्चों, एक ही जोड़ा बनेगा। तो इस पूरे सवाल में कितने जीरो मिलेंगे, एक ही आपको जीरो मिलेगा। ठीक है बच्चों, कितने जीरो मिलेंगे, एक ही जीरो आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बच्चों लेते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप लोग उसको कमेंट बॉक्स पर आंसर दीजिएगा। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे तो बताइएगा, मैं इसके आंसर आपको बोल दूंगा। ये कुछ क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग बच्चों करिएगा। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 4 × 8 × 12, मतलब 4 का पहाड़ा चल रहा है और ये कहां तक चलेगा बच्चों, 1600 तक। इसमें कह रहा है शून्य कितने होंगे। ठीक है, इसको बच्चों कल बता देंगे हम ये सवाल। अगर आप लोगों को नहीं आएगा कमेंट बॉक्स पर आंसर करिएगा, कल इसके आंसर मैच कराए जाएंगे। 4 8 12 गुणज के रूप में है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन ये है, कह रहा है इसमें 150 फैक्टोरियल मल्टीपल है 250 फैक्टोरियल मल्टीपल है 100 फैक्टोरियल। इसमें भी शून्यों की संख्या पूछिए बच्चों। ठीक है, इसमें भी आपको जीरो निकालने हैं, कितने जीरो होंगे। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है लिखित में दिया है 1 से 225 तक की सम संख्याओं का आपस में गुणा करें, संख्याओं का आपस में गुणा करें
तो शून्य कितने मिलेंगे का आपस में गुणा करें तो शून्य कितने मिलेंगे, आपस में गुणा करें तो कहना शून्य कितने मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी आपसे शून्यों की संख्या पूछी है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए, लास्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिए और इसके बाद हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन को भी लगाने का प्रयास करिएगा, नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे। ठीक है, वैसे बता चुके इस टाइप का है। 1 की पावर बच्चों 1 कर लीजिए, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, इसी क्रम में ये चलता हुआ जा रहा है और आगे कह रहा है 50 की पावर 50 में शून्य कितने होंगे, में शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन बनाए गए हैं इससे बाहर कोई भी नहीं आएगा। अगर ये टॉपिक आया, उम्मीद करते हैं अगर आप दोनों वीडियो देखेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 तो कोई भी क्वेश्चन बच्चों आपसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हैं, अगर आप वीडियो देखते हैं तो हम उम्मीद करेंगे ऐसा कि सारे क्वेश्चन आपसे हल होंगे। आप इनका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर भेजें। 2 क्वेश्चन पहले दिए गए थे, ये 4 और 2 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हैं। यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स पर भेजें, उसके हम लोग कल आंसर इनके मैच करा देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे बच्चों, तो इसे जरूर लाइक करें और शेयर करें। अभी आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।